सुदामा जी की तो नेत्र चमक उठे। अब तक धीरे धीरे चल रहे थे, मानो जान आ गई, माने अब कन्हैया पास में है। लंबे लंबे कदम बढ़ाते दरवाजे पर गए। कथा इस प्रकार से भागवत की कि द्वारपालों ने रोका है लेकिन अपमान नहीं किया। लेकिन जो कवियों की बनाई हुई है वो रोमांचित करने के लिए ऐसा बताया गया कि दरबारियों ने धक्का मारा, अरे भूखे नंगे क्यों आ गए यहाँ पर, किससे मिलना है। ऐसा अपमान कोई नहीं कर सकता था, भागवत इसका बताती नहीं। कहा कि भगवान के दरवाजे, भागवत में लिखा है, वर्णन है, भगवान के दरवाजे विद्वान को, संत को, ब्राह्मण को बिना अनुमति लिए अंदर प्रवेश था। कोई उन्हें रोकने की सामर्थ्य नहीं थी किसी में भी। लेकिन यहाँ द्वारपालों ने रोका है क्योंकि भगवान मध्याह्न समय भोजन करने गए हैं और भोजन करते समय अपनी धर्म पत्नियों के साथ कक्ष में हैं, तो अपनी अतरंग कक्ष में किसी सैनिक का प्रवेश नहीं हो सकता, कोई एकदम से नहीं आ सकता क्योंकि महल के अंदर है ना, पत्नियों के साथ व्यवहार में है। तो ऐसे में कोई आएगा तो फिर लज्जा पत्नियों को होगी। इस तरह से एक मर्यादा रखी गई है ना कि दरवाजे पर कोई चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, एकदम से किसी के दरवाजे के अंदर नहीं घुसना चाहिए, पहले आज्ञा लें। वो अगर अंदर से आवाज दे के आ जाएं तभी आए। कभी कभी लोग ज्यादा अपना समझकर एकदम घुस जाते हैं, ये गलत है, ये मर्यादित नहीं होता और ये मर्यादा भी नहीं है। आपके चाहे कितने प्रिय हों, कदंचित माता पिता भी किसी कमरे में बैठे हैं तो बालक को पहले आवाज देकर ही जाना चाहिए कि माँ पिताजी मैं आ रहा हूं। अगर वो कह दे आ जाएं बच्चों, आ जाओ बेटो, तो फिर जाना चाहिए। भाई भाभी बैठे तो उसमें भी विशेष कर ध्यान रखें, ये मर्यादित होती, अब तो हम बेमर्याद हो गए, लेकिन इन सब चीजों का पालन करें, बहुत आवश्यक है। कहीं किसी पड़ोसी के घर भले आपका कितना आना जाना है, लेकिन घर में जाने से पूर्व दरवाजे पर दस्तक दें, बोलें क्या हम अंदर आ सकते हैं। अगर वो आज्ञा दें तो अवश्य आएं, अगर मना कर दें तो वहीं रुकें, क्योंकि ये मर्यादा रखी गई है, ऐसे नहीं जाया जाता।